नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला और राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अतर सिंह गुर्जर के आज मां त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा के दरबार में जाते समय अल्प प्रवास के दौरान पंडित होटल पर कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में एडवोकेट मनीष छीपा के सानिध्य में माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर विजय बैंसला ने कहा कि उनके पिताजी स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी बैंसला ने हमें सड़क पर लड़ना सिखा दिया है। सड़क पर लड़ाई लड़कर ही हमने एमबीसी आरक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी के नेतृत्व में गुर्जर समाज सहित रेबारी, लोहार, गरिया और बंजारा समाज ने अपने हक और अधिकार के लिए 20 साल तक संघर्ष किया, तब जाकर सरकार ने एमबीसी आरक्षण लागू किया। बैंसला ने कहा कि उनके पिताजी कहा करते थे कि 100 तालों की एक ही चाबी है और वो है राजनीति। उन्होंने कहा कि एमबीसी आरक्षण के दायरे में आने वाली 5 जातियों का प्रदेश की 75 विधानसभा सीटों सहित 12 लोकसभा की सीटों पर पूरा प्रभाव है, लेकिन फिर भी आज़ादी के बाद से इन 5 जातियों को राजनीतिक क्षेत्र में कोई लाभ नहीं दिया गया। आज़ादी के बाद से इनका शोषण किया गया है। बैंसला ने कहा कि उनके पिताजी ने जो अलग जगाई है उसको आगे बढ़ाते हुए वो आगे की लड़ाई सदन यानी विधानसभा और लोकसभा में करने की रणनीति तय कर चुके हैं। इसी रणनीति रूपी संघर्ष की शुरुआत का शुभारंभ वो मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त करके करेंगे, इसलिए ही वो मां के दर्शन लाभ व आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शनिवार सुबह वो मां त्रिपुरा सुंदरी की विशेष पूजा अर्चना कर एमबीसी समाज के उत्थान, विकास और राजनीतिक भागीदारी प्राप्त करने के लिए मां से प्रार्थना करेंगे एवं उसके बाद वो एमबीसी बाहुल्य क्षेत्रों का दौरा कर उन्हें प्रतिनिधित्व दिलवाने का प्रयास करेंगे। बैंसला ने कहा कि उनके पिताजी के नेतृत्व में गुर्जर समाज सहित 5 जातियों ने 20 साल तक सड़क पर जो संघर्ष किया है उस संघर्ष को वो व्यर्थ नहीं जाने देंगे तथा आगे की लड़ाई वो सदन के माध्यम से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य एमबीसी समाज के अधिक से अधिक विधायक व लोकसभा सदस्य चुनकर राजस्थान की विधानसभा व लोकसभा में भेजने का है, क्योंकि एमबीसी समाज 75 विधानसभा और 12 लोकसभा में अपना खास प्रभाव रखते हैं। इसी क्रम में वो कल मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन के बाद एमबीसी बाहुल्य आसीन, मांडल और मसूदा विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर एमबीसी समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को भी आह्वान करते हुए नशे से दूर रहने तथा अपने करियर निर्माण पर फोकस करने की अपील की। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला साहब के सुपुत्र विजय सिंह जी बैंसला जी से। मैं आपको मिलवा रहा हूँ उनसे। आप कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला का नाम आप सभी जानते हैं, आप उन्हें अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला ने जो गुर्जर समाज के लिए किया, जो आंदोलन किया, और गुर्जर समाज के लोग आज जो शिक्षा के प्रति जो जागृत हुए हैं, जगह जगह हम देख रहे हैं आए दिन इनकी नौकरियां लग रही है। मैं उसी संबंध में मैं आपकी बात कर रहा हूँ। विजय सिंह जी बैंसला जी से बताएंगे कि आगे की आपकी रणनीति क्या चल रही है। आपके पिताजी ने जो अलग जगह समाज में और क्षेत्र में उसको आप किस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं, सारी बातों के लिए आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ विजय सिंह बैंसला जी। हाँ जी सर, बताएँ सर, आपके पिताजी ने जिस प्रकार से अलग जगह उसी को आप आगे किस प्रकार से बढ़ा रहे हैं। पहले तो आहूजा जी प्रणाम, नमस्कार, और जो भी सुन रहे हैं उनको मेरी तरफ से प्रणाम। मैं अभी जा रहा हूँ त्रिपुरा सुंदरी माता जी के मंदिर दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने, और जो कार्य कर्नल साहब कर रहे थे हम उसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें कोई कमी नहीं है, गति देने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। 5% आरक्षण आज की तारीख में लागू है, लोगों को मिल रहा है, बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा चैलेंज ये रह रहा है कि जो शहर या शहर के आसपास के लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप पूर्वी राजस्थान के जो समाज के लोग हैं वो आगे जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में बड़ी परेशानी आ रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कर्नल साहब वहाँ पे पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा रहा करते थे, इसलिए पश्चिमी राजस्थान में हो सकता है कि फोकस थोड़ा कम रहा। और केवल गुर्जर समाज ही नहीं है, यहाँ पर आपका रेबारी समाज भी है, गडरियाँ हैं, गाडरी हैं, लोहार हैं, बंजारे हैं, इन सब में प्रॉब्लम है। अब सामाजिक तौर से भी है, राजनीतिक तौर से भी है। आप ये देखिए 75 साल से आपने कभी किसी बंजारे को एमएलए देखा, किसी गडरिए को एमएलए देखा राजस्थान में, किसी लोहार को देखा, और आज पिछले 5 साल में आपने किसी रेबारी को राजस्थान की विधानसभा में देखा? नहीं देखा। कुछ तो गड़बड़ है। और
केवल पढ़ाई करना ही सब कुछ नहीं है, पढ़ करके रहा है उसको अमल करके अपनी ज़िंदगी और ठीक करना ये ज़्यादा ज़रूरी है, राजनीतिक तौर से भी और सामाजिक तौर से। वहाँ थोड़ा चैलेंज है, तो उस पर काम कर रहे हैं। आपको बताऊं कि राजस्थान में 200 विधानसभाएं, आप विचार करने वाली बात, 200 विधानसभाओं में से 75 विधानसभाएं ऐसी हैं राजस्थान की जिसमें एमबीसी समाज जो ये 5 जातियाँ मैंने आपको बताई, जिसको हमने एक जाजम पे इकट्ठा कर लिया है, ये 200 में से 75 विधानसभाएं काबिज करते हैं, अर्थात 28,000 से लेकर के 78,000 वोट इनके हैं। अगर 37% विधायक एक समाज समूह की वजह से बनते हैं तो राजनीतिक भागीदारी तो होना अनिवार्य है, लेकिन आज है नहीं। तो वो एक चैलेंज है जिसको हम पूरा करेंगे। मेवाड़ वागड़ वाले क्षेत्र में आप देखिए है कहाँ पूरा। अच्छा यही नहीं आहूजा जी, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि विधानसभाओं से ही तो बनती है लोकसभा, ऐसा तो है नहीं लोकसभा ऊपर से आ रही है। तो जब आप 75 विधानसभाओं की बात करते हैं तो उससे करीब 12 लोकसभाएं ऐसी हैं जो अगर एमबीसी समाज वोट न दे तो वो व्यक्ति नहीं जीत सकता, वो पार्टी नहीं जीत सकती। तो केवल हमारा जो इंटरवेंशन है वो राजस्थान की विधानसभा में ही नहीं, सेंटर में दिल्ली में बैठी हुई लोकसभा में भी हमारा कम से कम 12 लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। तो बहुत बड़ी बात है, उस पर काम कर रहे हैं। गुर्जर समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप आहूजा न्यूज़ चैनल के माध्यम से? केवल गुर्जर समाज को ही नहीं, मैं सर्व समाज को ये बात कहना चाहता हूँ। पहली चीज़, अपने बच्चों को पढ़ाइए साथ और अपनी बेटियों को भी पढ़ाइए। सबको आज की तारीख में पढ़ी लिखी बहू चाहिए, लेकिन बेटी कोई नहीं पढ़ा रहा। भाई आपकी बेटी दूसरे की बहू, उसकी बेटी किसी और की बहू, तो जैसी तो बेटी दोगे वैसी तो बहू पाओगे। तो तुम पढ़ी लिखी माँ कहाँ से लाओगे? पढ़ी लिखी माँ नहीं लाओगे तुम तो वैसे ही रहोगे जैसे पहले थे। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ सबको, और ख़ास करके युवाओं को, अलग से हट करके बात है, ये गुटखा खाते हो ना, ये बंद कर दो। आपको तो अभी तो मज़े आ रहे 5 रुपये में, 5 रुपये में तो कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन 10-12 साल बाद जब आपके 25-30 लाख रुपए लगेंगे और अस्पताल में आपको कैंसर होगा तब कोई बचाने नहीं आएगा। खास करके वो कंपनी वाले जो ये बेचते हैं, और वो दुकानदार जो बोलता है थोड़ा सा ले ले, और वो दोस्त जो आपके बगल में बैठे कि 2 दाने तू भी ले ले। अपना भविष्य मत खराब करो। आप लोग जो व्यक्ति अपने बच्चों की शादी खुशहाली के साथ करवाना चाहता है वो गुटखा खाना बंद करे। अस्पताल से शादियाँ नहीं करा सकते। तो कहेगा नहीं, मैं तो सीधा मुंह पे कह रहा हूँ, सिगरेटों को बंद करो, गुटखे बंद करो, नशा बंद करो, जो स्मैक ले रहे हो, और सबसे बड़ा नशा ये मोबाइल फ़ोन वाला, ये बंद करो। आप अपना समय, और सबके सारे समाज के लिए, किसी अमुक समाज जाति के लिए नहीं, जो समय आप लगाते हो मोबाइल फ़ोन में, उसको अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए समय लगाएं, उससे कुछ फ़ायदा होगा। नहीं तो ये तो आज से 15 साल पहले मोबाइल फ़ोन नहीं थे तो शांति थी, मोबाइल फ़ोन आ गए तो अशांति हो रही है। तो प्लीज़ फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बिल्कुल दरकिनार कर दो, उससे आपसे कोई लेना देना नहीं। मेरा यही कहना है सब। थैंक यू। हैव अ गुड डे, गुड अहेड, एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। थैंक यू। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के निर्देशानुसार शुक्रवार को तालुका विधिक सेवा समिति के कड़ी द्वारा ग्राम पंचायत कोहड़ा के सभागार में मेगा विधिक चेतना शिविर व डोर स्टेप काउंसलिंग का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति के कड़ी एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 के निर्देशानुसार सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री मर्यादा शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। शिविर में करीब 300 व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनको संबोधित करते हुए न्यायाधीश मर्यादा शर्मा ने लोक अदालत की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राजीनामा के माध्यम से निपटने वाले प्रकरणों में विवाद का अंतिम रूप से निस्तारण होता है, इसलिए इससे दोनों पक्षकारों की जीत होती है। इसलिए अपने विवादों को आने वाली 13 मई को लगने वाली लोक अदालत में निपटाएं। शिविर में उपखंड अधिकारी श्री विकास पंचोली, तहसीलदार के कड़ी श्री रामकल्याप अस्सी मीना, विकास अधिकारी श्री मधुसूदन, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री राधेश्याम कुमावत,
बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह राठौड़, सरपंच ग्राम पंचायत कोहरा श्री श्रवणलाल, सरपंच ग्राम पंचायत नायकी श्री लाभचंद जी, सरपंच मेवदाकला श्री शंकर जी, सीआर श्री दशरथ सिंह द्वारा भाग लिया गया। शिविर में पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। शिविर में पंचायत राज विभाग द्वारा 5 पट्टा आवेदन, 83 व्यक्तियों के जॉब कार्ड में आधार फीडिंग, 27 व्यक्तियों का जॉब कार्ड वेरिफिकेशन, 3 व्यक्तियों के नवीन जॉब कार्ड बनाए गए। राजस्व विभाग द्वारा 11 सहमति बंटवारा, 37 खाता दुरुस्ती, 38 नामांतरण, 43 नकल प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 5 खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन लिए गए। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा एक हैंडपंप रिपेयर करवाया गया। विद्युत विभाग द्वारा एक विद्युत कनेक्शन करवाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत 6 आवेदन करवाए गए। चिकित्सा विभाग द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 9 आवेदन पत्र प्राप्त किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी श्री विकास पंचोली द्वारा लोक अदालत के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा पीड़ित प्रतीक स्कीम के संबंध में जानकारियां दी गई। मेगा विधिक चेतना एवं जनकल्याणकारी शिविर के पश्चात डोर स्टेप काउंसलिंग शिविर आयोजित किया गया। उक्त शिविर में केकड़ी स्थित 5 न्यायालयों के राजीनामा योग्य प्रकरणों में उपस्थित पक्षकारान के मध्य काउंसलिंग की गई। और जैसा कि एसडीएम साहब ने भी बताया कि आपकी कोई लिटिगेशन पेंडिंग है, मैं जैसे जुडिशियल ऑफिसर हूँ, यहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो आपके इसी तरह से मैटर्स होंगे जो कोर्ट में चल रहे होंगे। हो सकता है मारपीट के छोटे मोटे मैटर्स हों, सिविल के मैटर्स हों, ज़मीन के विवाद हों, चेक के लेके विवाद हों, ये सारे राजीनामा योग्य प्रकरण हैं। अभी आप कोर्ट आते हैं, जिनका भी थोड़ा बहुत कोर्ट आने का एक्सपीरियंस रहा है, या आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं होता कि आप आज कोर्ट में आए कल मैटर सुलझ गया, वर्षों लग जाते हैं। उसी साथ समय तो लग ही रहा है, पैसा भी बहुत लगता है आप लोगों का, मानसिक तनाव भी होता है। लेकिन अगर यही चीज़ आपको घर बैठे आराम से, मतलब आपको जो पैसा भी लगा है वो भी नहीं हो रहा, आपके संबंध भी खराब नहीं होंगे, आस पड़ोस में आप प्यार से रहेंगे, यही मेन पर्पज़ लोक अदालत का है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके जो विवाद हैं आपसी समझाइश से सुलझ सकें, और आपसे नहीं हो रहा है तो जो आपके वकील आपने नियुक्त करे हैं उनसे आप जाइए, उनसे मिलिए, वो भी बहुत तत्पर है कि आप उनकी सहायता से अपने मैटर्स को सुलझा सकें। और वो भी नहीं संभव होता है तो आप कोर्ट पधारिए, वहाँ पे हम लोग बैठे हैं, हम लोग भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे जिससे कि प्रकरणों का निस्तारण प्यार से, खुशी से, आपसी समझाइश से, बिना पैसों के खर्चे के हो सके। धन्यवाद। शुक्रवार को भिनाय पंचायत समिति की विकास अधिकारी श्रीमती सीमा गौड एवं तहसीलदार श्री श्यामलाल जी आमेटा के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एकल सिन्हा की विद्यालय विकास योजना का विमोचन किया एवं विद्यालय में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर संस्था प्रधान रामप्रसाद जागिंग, स्टाफ के सदस्य श्री विश्वेश्वर शर्मा, ओम प्रकाश ओझा, विधायक प्रतिनिधि श्री प्रहलाद नायक उपस्थित रहे, जिन्होंने विकास अधिकारी व तहसीलदार का अभिनंदन किया। राजस्थान प्रांतीय रैगा महासभा के प्रदेशाध्यक्ष दयानंद कुलदीप के निर्देशानुसार व महासभा के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कांसोटिया की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ रामदयाल वर्मा ने आदेश जारी कर कोहरा निवासी एडवोकेट डीएल वर्मा को राजस्थान प्रांतीय रैगा महासभा के केकड़ी युवा जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रदान की है। इस पर राजस्थान प्रदेश विकलांग संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर कांसोटिया, एडवोकेट कमलेश कांसोटिया, धर्मीचंद गढ़वाल, एडवोकेट मुकेश धवलपुरिया, गुदर मलरेगा, विद्या देवी हिनोनिया, जुनिया पूर्व पार्षद महेंद्र गढ़वाल, गणपत लाल झारोटिया, महावीर रैगा मेहरुकला, दुर्गाशंकर ठेठवाल, अशोक वर्मा, कालूराम व शंकर लाल डिडवानिया आदि सहित समाज लोगों ने एडवोकेट वर्मा की नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त किया। एक मई को चापानेरी निवासी श्री राम स्वरूप जी जांगिड के पुत्र राकेश जांगिड का विवाह बीकानेर निवासी श्री किशनलाल जी पुत्री के साथ में हुआ। ग्राम चापानेरी में जिसके आशीर्वाद समारोह में को वर वधू पक्ष द्वारा एआरटीओ डॉक्टर
वीरेंद्र सिंह राठौर तथा राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के हेलमेट प्रोत्साहन, शिक्षा, जागरूकता एवं अनिवार्यता अभियान की परियोजना प्रमुख श्रीमती ऋतु चौहान की प्रेरणा एवं राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के सहयोग से वर वधू पक्ष की ओर से सभी 100 बारातियों को सड़क सुरक्षा अग्रदूत के रूप में विशेष सड़क सुरक्षा संदेश का लोगो लगे स्टीलबर्ड निर्मित ब्रांडेड हेलमेट प्रदान कर सड़क सुरक्षा जागरूकता का संदेश देते हुए अनूठी पहल की है। इस दौरान अजमेर एआरटीओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़, राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के सचिव राजेंद्र सिंह राठौड़, ओम प्रकाश सोनी, मान सिंह रावत, दीपक सिंह पवार सहित परिवहन विभाग के परिवहन निरीक्षक भीलवाड़ा श्री सुरेश जांगिड, परिवहन निरीक्षक श्री रामराज खाती, परिवहन निरीक्षक श्री विवेक सिरोठा एवं वर वधू पक्ष के परिवार एवं रिश्तेदार तथा गणमान्य नागरिक साक्षी बने। सभी से सड़क सुरक्षा नियमों की 100% पालना करते हुए अपना एवं अपनों को सड़क पर सुरक्षित रखने की अपील की। शादी की वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई। कस्बे के व्यापारी श्री राजेश जी तेजवानी एवं धर्मपत्नी श्रीमती सिमरन तेजवानी की शादी की 23वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सभी मित्र गणों और पारिवारिक सदस्यों ने श्री राजेश तेजवानी एवं सिमरन तेजवानी को वरमाला पहनाकर व केक कटवाकर विवाह वर्षगांठ की बधाई दी एवं दोनों को दाम्पत्य जीवन में हर खुशी मिले और दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो कामना की। इस समारोह में डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा, चंद्रावती तेजवानी व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष एवं प्रधान पुत्र श्री संजय जी लोड़ा, श्री ओम प्रकाश जी माली, श्री नागेश जी नागर, श्री तुलसी राम जी खींची जी, श्री सुभाष जी वर्मा, श्री तारा प्रकाश जी जोशी, एडवोकेट राहुल जी आचार्य, श्री फूलचंद जी माली, श्री बसंत जी मेवाड़ा, श्री कुलदीप सिंह जी राठौर, श्री देवी सिंह जी राठौर व पारिवारिक सदस्य पिता श्री नारायण दास जी तेजवानी, भ्राता श्री रमेश चंद्र जी तेजवानी, भ्राता श्री मोहनदास जी तेजवानी एवं पुत्र कमल कुमार तेजवानी तथा सभी घर के सदस्य इस समारोह में मौजूद रहे और दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत हो की कामना की। दिन भर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। तेजवानी ने सभी की बधाइयां स्वीकार करते हुए कहा कि आप सभी ने मेरी शादी की वर्षगांठ पर अपनी शुभकामनाओं के द्वारा जो प्रेम, विश्वास और स्नेह दर्शाया उसके लिए मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिनेश चौधरी के नेतृत्व में त्रिसूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन देने जा रहे थे। महानगर सहमंत्री अस्तित्व तिवारी, खुशाल प्रजापत को भी गिरफ्तार किया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिनेश चौधरी ने बताया कि एबीवीपी कार्यकर्ता विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन हर बार पुलिस द्वारा लोकतंत्र की हत्या करवाकर तानाशाही रवैया अपनाकर कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं दिया जा रहा है। एबीवीपी 3 मांगों को लेकर मिलना चाह रही थी, जिसमें लॉ कॉलेज में 4 दीवारी निर्माण, जीसीए और जीजीसीए को एमडीएसयू का संघटक कॉलेज बनाने और पेपर लीक मामलों में आरपीएससी चेयरमैन को हटाने सीबीआई जांच मांग को लेकर ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद थाने के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया तो वहां से एबीवीपी कार्यकर्ता विकास गोरा, लक्ष्य सैनी व आकाश को भी हिरासत में ले लिया। एबीवीपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के दबाव में आकर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के कृत्य की भर्त्सना करती है। ब्यावर मसूदा बांदनवाड़ा गोयला स्टेट हाईवे निर्माण ग्रामीणों के लिए बना आफत। बांदनवाड़ा से जीपिया तक सड़क को खोदकर भुला ठेकेदार, कहीं वाहन चालक हुए दुर्घटनाग्रस्त। ठेकेदार की लापरवाही जनता पर पड़ रही है भारी। दिन भर धूल के अंबार उठने से गजनाडी, देवपुरा के ग्रामीणों का जीना हुआ मुश्किल। जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद बने हुए हैं मूकदर्शक। ब्यावर मसूदा गोवा स्टेट हाईवे से आने वाले समय में वाहन चालकों को वाहन चलाने में आसानी होगी, लेकिन अभी बांदनवाड़ा से जीपिया तक रोड को खोदकर डिस्पोजल सामग्री को रोड के किनारे डाल दी और तो और पूरे रोड पर गिट्टी निकली हुई है, जिससे रोजाना कोई न कोई वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। लेकिन सड़क बनाने वाले ठेकेदार ने पिछले 1.5 महीने से आज तक कोई सुध देना उचित नहीं समझा और आसपास के ग्रामीणों ने दबी जबान से आवाज भी उठाई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनका कहना है तारांकन। इस संबंध में ठेकेदार से आज ही जानकारी लेकर इस खराब हुए टुकड़े को सही करवाने का प्रयास करता हूं। पीपीपी मोड सहायक अभियंता बालूराम चौधरी।